हेलो, आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये आपका पेपर जो है 50 नंबर का रहने वाला है। विषय कोड 119 रहने वाला है। ठीक है, साइंस वालों के लिए जीव विज्ञान का पेपर रहने वाला है। बायोलॉजी का समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। कक्षा 11 मासिक सितंबर 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। दिया है प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 50%, 60%, 55% या 70%। तो प्लाज्मा रक्त में कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग ना 55 से 60% होता है, लेकिन मानते कितना है? तो लगभग 60% मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग ना 59 के करीब होता है। ठीक है, 59 के करीब होता है। ठीक है, तो इसको कितना बोलते हैं? 60 बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्लेटलेट्स को डॉट डॉट के रूप में कहा जाता है। इरिथ्राइड के रूप में, ल्यूकोसाइड के रूप में, थाइमोसाइड के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहता है? इरिथ्रोसाइड के रूप में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, वयस्क अवस्था में लाल रुधिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत में, लाल अस्थि मज्जा में, लोहिया में, छोटी आंत में। तो देखिए ये किस में बनती है ना, तो अवस्था में रुधिर कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, मज्जा में। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अकड़ कोशिका है? ठीक है, अकड़ कोशिका है। न्यूफ्रोली, ठीक है, इलोसिनोफिल, बेसोफिल, लिफोसाइट। तो कौन है? तो लिफोसाइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ना इसका ना राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी के व्यक्ति को लाल मतलब रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजनन पाया जाता है? ए बी इनमें से कोई नहीं। तो क्या पाया जाता है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस आयन का भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है? सी ए, पोटेशियम, NaCl। ठीक है, तो किसका होता है? तो Na का होता है। ठीक है, Na का होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं? सीरा, अंदिलन पर्व को, अंदिलन निलय पर्व को, हिज के बंडल को, पूरे कीजिए तंतु को। तो किसके? तो अदिल निलय पर्व को। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। मनुष्य के हृदय का प्रवाह आयतन है 70 ml, 72 ml, 120 ml या 80 ml। तो 70 ml तो है ही नहीं, 72 ml भी नहीं है, 80 ml भी नहीं। ये कितना है? तो 120 ml है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे है, मनुष्य के प्रकुचन दाब और अनुवांशिक दाब का मध्य अंतर है। तो 120 माइनस 80 होता है। ठीक है, 120 माइनस 80 कितना आ जाएगा? तो 40 होता है। ठीक है, तो कहाँ दिया? 40 mmHg। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, हृदय पेशी में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द होता है। हृदयशूल, हृदय धमनी रोग, हृदयपात, हृदयघात। तो क्या कहते हैं? हृदयघात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, रक्त में यूरिया एकत्र होने कहते हैं। यूरेमिया, वृक्क में क्रियाहीन, गुच्छ, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं। ठीक है, यूरेमिया कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से 1.5 लीटर, 2 से 2.5 लीटर, 0.5 से 1 लीटर, 2.5 से 3 लीटर। कितना कहता है? तो 2 से 2.5 लीटर। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाएं है कि मतलब इकाई है। न्यूफ्रॉन, विकिरणु, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो विकिरणु है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि नेफ्रॉन है। ठीक है, या इसको ब्रिक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ब्रिक नलिका किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों को वैद्युत अपघटन जल में पुनः अवशोषित रक्त होता है? समीपस्था में, संवलिकता नालिका में, बोमेन संपुष्टि में, हेनले लूप में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? समिष्ट संवलिकता नालिका में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे एक वयस्क मनुष्य का मूत्र का पीएच होता है अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है। क्षारीय भी होता है लेकिन ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आदि वृक्क या ज्वाला कोशिका उत्सर्जी संरचना के रूप में निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो मोलस्का में। ठीक है, मोलस्का। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे तिलचट्टा में उत्सर्जी अंग है। तिलचट्टा में वृक्क, मैली, पीगी नलिका, श्रृंगिक मतलब ग्रंथि है। तो क्या है? तो वृक्क ही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वृक्कों द्वारा औसत प्रति मिनट कितना रक्त स्कंदन किया जाता है? 7 से 800 मिली, 1100, 1200, 1500, 1700, 1800, 2000। तो कितना? तो 1500 से 1700 मिलीलीटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने विक्राणु पाए जाते हैं? 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 40 लाख। तो कितने? तो ये 10 लाख लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन तथा काय में उपस्थित निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? गाउट का, संधि शोथ का, डायबिटीज का, मेलिटिस, इनमें से सभी। तो देखिए गाउट का भी हो जाएगा, संधि शोथ का भी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटिस का भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या है 206, 306, 106 या फिर 406। तो कितना होता है? तो 205 या 206 होता है। ठीक है, तो 205 तो दिया नहीं, तो 206 दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है जोड़ों में यूरिया अम्ल कणों में जमा होने का कारण जोड़ों का शोथ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संधि शोथ कहलाता है, संधि शोथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनले लूप पाया जाता है उत्सर्जी तंत्र में, तंत्रिका तंत्र में, परिचंत्रा तंत्र में, कंकाल तंत्र में। तो किस में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं? 18 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर या 10 लीटर। तो कितना? तो देखिए 18 लीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिन तंतु पाए जाते हैं H पट्टिका में, I पट्टिका में, A पट्टिका में, Z में। तो किस में? तो इसमें I पट्टिका में पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्क नलिका से Na+ आयन के पुनः अवशोषण बढ़ाए जाते हैं। तो एल्ड्रोस्ट्रोन में, बेसोप्रेटिन में। तो किस में? तो दोनों में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक कपनुमा अस्थि जो घुटने की ऊपरी सतह को घेरे रहती है क्या कहलाती है? तो पटेला। ठीक है, पटेला। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरंग पेशिका होती है तो आरेखिक पेशिका होती है, पेशिका। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पोरोडोसाइड या पदाणु उपस्थित होते हैं तो किसमें? तो बोमेन्स स्फुट की आंतरिक उपकला पर। ठीक है, 30 नंबर लाल रुधि कोशिकाएं की आयु होती है तो कितने? 120 दिन के। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।